मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट के मेन शहर में, आप कह सकते हैं कि रंगपुरा का इलाका है। तो बाकी आप जो इसके सबब्स हैं उनके बारे में तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि कितनी खौफनाक सूरत हाल है। लेकिन शहर के अंदर अभी ये सूरत हाल है, हम देख रहे हैं कि कोई 4-4, 5-5 फुट तक पानी यहाँ पे अभी भी मौजूद है। यहाँ पे लोग अपने घरों में गोया कि पैदल जा सकते पानी से गुजर के। अगर ये कोशिश है हुकूमत वक्त की जानिब से की गई थी यहाँ से पानी निकालने की, लेकिन इस वक्त जो पानी निकालने की ये फीचर इस वक्त मौजूद है वो काम नहीं कर रहा। 1122 और 1023 हेल्पलाइन की गाड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन ये अभी तक फंक्शन नहीं कर पा रही। हमारे साथ मौजूद है लॉन के सियालकोट से नुमाइंदा सैयद इमरान। क्या सूरत हाल इस वक्त? हमें घूमे फिरे हैं, देखा है लोग जो सबसे बड़ा गिला कर है वो यही कर रहे हैं कि जो कौन सी मदद है वो सब अंदाज में मौजूद नहीं जैसे कि होनी चाहिए। लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, बट आप भी हमारे साथ मौजूद थे। क्या लग रहा है आपको? आपकी क्या असेसमेंट है? अच्छा सर, ऐसा है कि इधर सियालकोट में जो कैफियत है सैलाब की, ये तकरीबन जो 2 दिन से है इधर पानी खड़ा है। कुछ 3-4 फुट ये नाला ऐड का पानी है, जो जहाँ अब जो पानी का जो बहाव है 35,000 क्यूसेक से ज़ायद है। और जहाँ तक अवाम की बात है, अवाम जो है अवाम का गिला भी है और यकीनी दुरुस्त भी है कि हुकूमत की जानब से जो है ना कोई ऐसी मदद नहीं की जा सकती कि जिससे उनके जो खाने पीने का निज़ाम हो वो बेहतर हो सके। और दूसरा ये है कि मामूली सी हमने देखी भी है कि अगर NGOs हैं तो वो कर रही हैं। नाज़रीन कुछ हमारे साथ मौजूद है मकामी लोग भी, उनसे भी ज़रा पूछते हैं कि अगर आप देख रहे हो और कुछ लेफ्टिनेंट है क्या आप सैलाब को बड़ा तबाहकारियाँ फैलाई हैं, तो आपको लग रहा है कि चीज़ें कुछ बेहतर हो रही हैं, हुकूमत बेहतर अंदाज में चीज़ों को एड्रेस कर रही है कि नहीं? बात यह है, ये शहर का बस इलाका है, रंगपुर है और इसी हल्का से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी बेनू है, ठीक है। और ये हर साल ही डूबता है। यहाँ इसके अकब, इस मोहल्ले के अकब के अंदर ही नाला है क्या जो जम्मू से आ रहा है, ठीक है। उसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह है तजावज़ात। नजायज़ तजावज़ात बढ़ गई हैं। वो NOC पता नहीं किसने जारी किए हैं, फैक्ट्रियाँ बन गई, घर बन गए, और मामलात बन गए, जिसकी वजह से नाला सुकड़ गया है। पानी उतना ही आता है लेकिन उसकी वजह से, सुकड़ने की वजह से वो शहरी वादी में मुतासर होता है। अब शहरी सिर्फ मफलूज होकर रह गए हैं, ना पीने का पानी है साफ, ना खाना है, ना बिजली है। शहरी क्या करेंगे? यकीनी तौर पे बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ज़िंदगी एक तरह से मुअत्तल होकर रह गई है और जो तजावज़ात का इशू है वो भी अपनी जगह पे मौजूद है। और मोर इम्पॉर्टेंटली अब लोग अपनी मदद के तहत चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे लोगों के अमलाक का, ज़री अराज़ी का बड़ा नुकसान हुआ, फसलें तबाह हुई हैं और लोग अभी तक सरकारी इमदाद के मुंतज़िर हमें नज़र आ रहे हैं। ये आज सियालकोट की सूरत हाल है नाज़रीन, जो हम आपको बता रहे हैं सियालकोट मेन शहर से।